जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं। मैं राहुल सर आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं लाभ और हानि का तीसरा क्लास लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है और ऐसे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में जरूर आएंगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्लास को करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। और क्वेश्चन का कुछ प्रारूप आज का ये है, कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान से समझिएगा, बहुत शानदार चीज है। कह रहा 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 15 वस्तुओं, गणित में का मतलब बच्चे हमेशा गुणा होता है, ठीक है। 15 ये वस्तु मैंने लिख दिया, 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होगा वो सवाल में कह रहा है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत बताना है। अब सुनिएगा, यहाँ पे हम चाहें तो हमें देखो, यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो निकालना पड़ेगा। जहां पे लाभ और हानि पूछे वहां पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालना चाहें तो सबसे पहले देखिए नंबर छोटा हो सकता है। 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12। क्लियर है। अब सीपी बराबर कितना पढ़ेंगे, 4। सुनिएगा, सीपी बराबर कितना पढ़ेंगे, 4। इधर अक्षर पढ़ना है तो इधर नंबर पढ़ना है, इधर अक्षर पढ़ना है तो इधर नंबर पढ़ना है। सीपी बराबर आप पढ़ेंगे 4, तो एसपी बराबर कितना पढ़ेंगे आप, 5। मतलब इसका ये हुआ कि 4 रुपए का हमने कोई सामान खरीदा है, उसको 5 रुपए में बेच दिया। तो आप खुद बताओ, 4 का सामान 5 में जा रहा है तो लाभ कितने का होगा, 1 रुपए का। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है, तो 4 पर। प्रतिशत में बदलना है तो इसमें 100 से गुणा कर लेंगे। आपको मालूम हो जाएगा कि कितने परसेंट का आपको लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 25% का। आपको 25% का लाभ होगा इस पूरे व्यापार में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। कह रहा 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, सवाल में कह रहे हैं कि 2750 वस्तुओं का, गणित में का मतलब गुणा, का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो इस व्यापार में लाभ या हानि की प्रतिशतता बतानी है। लाभ है तो कितने परसेंट का, हानि है तो भी कितने परसेंट का। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, लाभ या हानि पूछे तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लीजिए। पता यहीं से चल जाएगा कि लाभ होगा या हानि। दूसरी बात देखिए, ये नंबर आपके छोटे हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको आप 25 से काट लेंगे तो देखिए 25 इकाइयां 25, 2 बचा, फिर 25 इकाइयां 25। इसको 25 से काटेंगे तो 25 इकाइयां 25, यानी 10 बाद में आपका कट जाएगा। क्लियर है। अब बताइए क्रय मूल्य बराबर क्या पढ़ेंगे, 10। तो वही विक्रय मूल्य बराबर क्या पढ़ेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्या पढ़ेंगे, 11। यानी क्रय मूल्य 10 है, विक्रय मूल्य 11 है। आप खुद बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 10 का सामान 11 में जा रहा है तो जाहिर सी बात है इस सौदे में लाभ होगा। हानि तो कहीं होगी ही नहीं। वो भी लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपए का। लाभ हमेशा किस पर देखेंगे, क्रय मूल्य पर। इसको प्रतिशत में बताना है बच्चों तो 100 से गुणा कर लो, आपको मालूम चल जाएगा इस व्यापार में कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 10% का। कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 10% का। अब कुछ थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन लेते हैं। इसी आधार हम लोगों का यही रहेगा, टॉपिक यही रहेगा। क्वेश्चन का भाषा, क्वेश्चन का प्रारूप बदल जाएगा। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता को 33 केले बेचने पर 11 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। सुनिएगा,
कह रहे एक फल विक्रेता 33 केला बेच रहा है। 33 केला बेचने पर उसे 11 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आप मुझे बताओ बच्चों की लाभ निकालते कैसे हैं? यदि किसी भी धंधे में लाभ होगा तो लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ हमेशा विक्रय मूल्य में से यदि हम क्रय मूल्य को घटा देंगे तो लाभ निकल के आ जाएगा। वहीं यदि हम हानि की बात करते, किसकी बात करते हैं? हानि की बात करते हैं, तो हानि में केस ठीक उल्टा हो जाता है। हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो हानि कितनी की हो जाएगी वो पता चल जाएगी। क्लियर है? लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, सवाल में करें कि एक फल विक्रेता को 33 केला बेचने पर लाभ होता है, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए 33 केला वो बेचेगा कब? जब पहले 33 केला कहीं ना कहीं से खरीद के लाया होगा तब न बेचेगा, और उसी 33 केले के विक्रय मूल्य में से वही 33 केले का क्रय मूल्य घटा देगा तो उसे लाभ पता चल जाएगा। बात को समझिएगा, 33 केला बेचने पर, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए वह 33 केला क्या किया होगा? कहीं ना कहीं से पहले खरीद के लाया होगा। 33 केला पहले वह कहीं ना कहीं से खरीद के लाया होगा, तो 33 किलो का क्रय मूल्य, 33 किलो का क्रय मूल्य हो गया। अब फिर वही 33 केला वह क्या कर रहा है? बेच रहा है, तो 33 किलो का ये विक्रय मूल्य हो गया। ये कैसे आया? क्लियर है? वह पहले 33 केला खरीदा होगा, फिर वही 33 केला बेचा होगा, तो 33 किलो के विक्रय मूल्य में से इन्हीं 33 किलो का यदि मैं क्रय मूल्य निकाल दूंगा तो मुझे मेरा प्रॉफिट पता चल जाएगा। और सवाल में कह रहा है उसे लाभ होता है, वो भी कितने का? 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी जो लाभ आएगा, ये जो लाभ निकल के आएगा वह 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं। आपको मालूम है कि ये 33 क्या है? बताइए, एसपी है, माइनस ये 33 क्या है? सीपी है, बराबर ये 11 क्या है? एसपी है। एसपी को एक तरफ रखिए, सीपी को एक तरफ रखिए, 11 एसपी उधर जाएगा तो माइनस 11 हो जाएगा। 33 एसपी में से 11 एसपी घटा लेंगे तो हो जाएगा 22 एसपी। ये माइनस 33 सीपी इधर आएगा तो प्लस 33 सीपी हो जाएगा। 11 दूना 22 होता है और 11 तिया 33 होता है। हमें लाभ बताना है तो आप मुझे बताइए, हमें सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या निकालना होगा? अनुपात। अब ये समझ में आ रहा है? ये पहले आप बताइए, समझ में आ रहा है? 2 एसपी बराबर 3 सीपी, तो आप मुझे बताइए यहां से सीपी और एसपी का रेशियो नहीं पता चल जाएगा? सीपी बराबर मैं कितना पढ़ूंगा? देखिए सीपी यहां है तो सीपी बराबर मैं पढ़ूंगा 2, और एसपी यहां पे है तो एसपी बराबर मैं क्या पढ़ूंगा? बताइए 3। मतलब 2 का सामान 3 में जा रहा तो लाभ कितने का था? 1 रुपए का। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर देखते हैं, 2 पर। प्रतिशत में लाभ की गणना करनी है तो 100 से गुणा कर लीजिए, आपका लाभ कितना आ जाएगा? 50%। यानी उस फल विक्रेता को इस पूरे व्यापार में 50% का लाभ हो रहा है। बहुत गौर से समझिएगा, इसका तरीका मैं दूसरा आपको बता रहा हूं, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपका कहीं मिस ना हो, इसको आपको बना के रखना है। अब सुनिएगा, एक फल विक्रेता बेचता है, क्या बेचता है? केला। वो भी कितना केला? 33 केला। 33 केला बेचने पर उसे प्रॉफिट होता है, वो भी कितने किलो के विक्रय मूल्य के बराबर? 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आप मुझे बताओ करेक्ट कितने प्रतिशत का लाभ होता है? तो हम प्रतिशत में लाभ या हानि तब तक नहीं निकाल सकते जब तक मुझे सामान का क्रय मूल्य ना मालूम चल जाए। क्रय मूल्य मालूम चल जाएगा तो कितने का लाभ हो रहा है, कितने का हानि हो रहा है, हम आराम से बता सकते हैं। अब आप गौर करो, हम यहाँ पे ये मान लेंगे 33 केला, यहाँ पे केला वेला सब भूल जाएंगे। हम ये मान लेंगे 33 रुपए में कोई सामान उसने बेचा और 11 रुपए का उसे प्रॉफिट हो गया। 33 रुपए में कोई सामान बेचा और 11 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो उसके सामान का खरीद मूल्य कितना रहा होगा? विक्रय मूल्य में से उसका लाभ निकाल दीजिए तो जो बचेगा वह उसका खरीद मूल्य हो जाएगा। अब आप खुद देख लीजिए, 22 रुपए का सामान है, 33 रुपए में जाएगा, यानी 33 रुपए में बेचा जाएगा, तो जाहिर सी बात है 11 का लाभ होगा।
यानी 22 रुपए पर 11 रुपए का लाभ है। इसी लाभ को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर लेंगे। 11 के यहाँ 11, 11 दूना 22, 2 से 100 कितनी बार में कट गया? 50 बार में। मतलब इस व्यापार में 50% का लाभ है बच्चों। बहुत आराम से समझिएगा। 33 केला बेचने पर तो हमने मान लिया कि 33 रुपए में केला बेचा। 11 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो हमने मान लिया 11 रुपए का लाभ होता है। 33 रुपए में बेचने पर 11 रुपए का लाभ होता है तो सामान का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 22 रुपया। यानी 22 रुपए पर 11 का लाभ है। प्रतिशत में कितने का है? 50% का है एकदम। एक क्वेश्चन हम लोग और इसी का ले लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है? 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उससे कितने प्रतिशत की हानि होती है? इस बार हमको हानि बतानी है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कितना बेच रहा है वह? 36 संतरा। कितना बेच रहा है? 36 संतरा। तो हम ये मान लेंगे 36 संतरा नहीं बेचा बल्कि 36 रुपए में संतरा बेचा। क्लियर है? हम रुपया लेके चलेंगे। और इस बार उसको लॉस हो गया। कह 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है, हानि होती है। तो हमने मान लिया 4 रुपए की हानि होती है। 36 रुपए में संतरा बेचा, 4 रुपए की उसको हानि हो गई। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई है ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक उस संतरों का क्रय मूल्य ना पता चल जाए। अब क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? आप मुझे बताइए 36 रुपए में हमने कोई सामान बेचा और मुझे 4 रुपए का नुकसान हो गया, मतलब जितना मैं खरीदा था उतना भी नहीं मिला। नुकसान का तो मतलब यही होता है। तो मेरे सामान का खरीद मूल्य कितना रहा होगा? 36 और 4 कितना? 40 रुपया। भाई 40 रुपए का सामान है, उसको 36 में ही बेच देंगे तो 4 रुपए का नुकसान होगा कि नहीं होगा? मतलब 40 रुपया पर 4 रुपया का नुकसान है। प्रतिशत में कितने का नुकसान है? 100 से गुणा कर लीजिए। 4 के यहाँ 4, 4 दहा में 40, 10 दहा में 100। मतलब इस पूरे व्यापार में 10% का नुकसान है दोस्तों। कितने प्रतिशत का? 10% का नुकसान है। यदि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करना मत भूलिए। कुछ बच्चों की शिकायत है कि सर वीडियो आप कब बनाते हैं, हमें कोई नोटिफिकेशन मिलती ही नहीं है। तो बच्चों जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन होता है, उसको जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे तब तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर नहीं जाएगा। तो उस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चली जाएगी और सारे के सारे कंटेंट, सारे के सारे वीडियो आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।